गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th वालों को जो है संस्कृत व्याकरण में जो है आज आप लोगों को जो है चतर संधि के बारे में बतलाऊंगी कि चतर संधि की परिभाषा क्या होती है या इसका सूत्र क्या होता है। तो आप लोग आज देखेंगे चतर संधि। चौथा नंबर पे क्या है आपका चतुर्व संधि, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चतुर व्यंजन संधि। ठीक है, चतर व्यंजन संधि का सूत्र है खरीच च। ठीक है, खरीच च इसका सूत्र है खरी च। ठीक है, अब खरी का मतलब होता है खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। ठीक है, अब खर प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं आप इसको देखेंगे तो हर वर्ग का जो है 2 वर्ग आते हैं खर प्रत्याहार में। ठीक है, खर प्रत्याहार में जो है हर वर्ग का जो है 2 वर्ग आते हैं। खर प्रत्याहार में जो है हर वर्ग का जो है 2 वर्ग आता है, तो क वर्ग में क्या हो जाएगा आपका क ख। ठीक है, फिर आ गएगा आपका च छ, फिर क्या है ज त थ, फिर ट ट ठ। ठीक है, ये आपका हो गया ट ठ, फिर हो जाएगा आपका प फ, और उसके बाद बड़ा सा खटखोड़ सा और स। ये तो है आपका खर प्रत्याहार। ठीक है, इसके पहले आप क्या बतलाए थे आपको झल प्रत्याहार, इस समझने के लिए बतला रही हूँ। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो झल प्रत्याहार में हर वर्ग का जो है पहला दूसरा और तीसरा वर्ण आता है। झल प्रत्याहार में हर वर्ग का जो है पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आता है। तो ठीक है, तो झल प्रत्याहार में हम क्या लिखेंगे, हर वर्ग का जो है क ख ग घ हो गया। अब आप लिखेंगे च छ ज झ। ठीक है, फिर त थ द ध। ठीक है, अब आप आ गया ट ठ ड ढ, प फ ब भ। ठीक है, उसके बाद बड़ा सा खटखोड़ सा स और यह जो है झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। हर वर्ग में जो है 5 होते हैं। क ख ग घ अंग, जो अंग को हम नाश करते हैं, इसमें क्या है हम अंग को छोड़ देंगे। ठीक है, कि झल प्रत्याहार में अंग को हम नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आपका आ गया है खरी, खरी च। ठीक है, इसका क्या आ गया है खरी च। तो खर मतलब होता है खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में हर वर्ग का जो है 2 वर्ण आते हैं, क ख च छ त थ ट ठ प। ठीक है, उसके बाद बड़ा सा खटखोड़ सा स आता है। अब उसके बाद दिया है कि चर प्रत्याहार, चतुर्व का जो है इसमें हम च र को ले लेते हैं, कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा आपका चर प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, तो चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ग हम लेते हैं। चर प्रत्याहार में क्या है हर वर्ग का जो है पहला वर्ग हम लेते हैं। तो क च त ट और प, ये हो गया। आप देखिए इसमें दिया है कि यदि झल प्रत्याहार, ठीक है, यदि झल प्रत्याहार पहला दूसरा तीसरा और चौथे वर्ग के बाद, यदि झल प्रत्याहार पहला दूसरा तीसरा और चौथे
वर्ग के बाद, ठीक है। खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ण आने पर, पहला और दूसरा वर्ण आने पर वह चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता, ठीक है। वह चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ण में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है या हो जाता। इसमें दिया है कि झल प्रत्याहार में हर वर्ग का 4 वर्ण होते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के बाद, ठीक है, हर प्रत्याहार का हर वर्ग का क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ, बड़ा सा खटखोर सा स, ठीक है, के आने पर या आता है तो उसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं, चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में हम परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई वर्ग आता है तो उसको हम पहले वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए जैसे दे दिया है कि इसमें क दे दिया है, इसमें भी क दे दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें मान लीजिए दे दिया कि तद कृतम, ठीक है, तद कृतम। तो तद कृतम जो है किस वर्ग में द आता है, यही हमको देखना है कि किस वर्ग में जो है द आता है। तो क, ख, ग नहीं आया, च, छ, ज, झ नहीं आया, त, थ, द, त, थ, द, तो त, थ, द हो गया। तो द में जो है वह पहले और दूसरे में आपका आया है, दूसरे में क, त, थ, द तीसरे वर्ग में आया है। झल प्रत्याहार में तीसरा वर्ग में यही ना है आपका त, थ, द, यह तीसरे प्रत्याहार वर्ग में है। तो इस वर्ग को हम किस वर्ग में, पहले वर्ग में हम परिवर्तित कर देंगे। तो त, थ, द, तो द जो है तीसरा वर्ग है, झल प्रत्याहार में तीसरा वर्ग है, तो तीसरे वर्ग को हम किस वर्ग में परिवर्तित करेंगे, पहले वर्ग में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो यह इसमें क्या हो जाएगा, तत् प्लस कृतम, क्या हो जाएगा यह, तत् प्लस कृतम, ठीक है ना, तत् प्लस कृतम। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे दे दिया है कि तद कृतम दे दिया है, तो इसको हम तत् कर दिए, तत् प्लस कृतम कर दिए, क्योंकि इसको हम संधि विच्छेद किए हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि यदि झल, लिखेंगे कि यदि झल प्रत्याहार, कोष्टक में लिखेंगे यदि झल प्रत्याहार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग के, ठीक है, चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग के, तो वर्ग में हम कोष्टक कर देंगे के बाद, ठीक है, यदि झल प्रत्याहार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ग के बाद, ठीक है, वर्ग का के बाद वर्ग का, ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, वर्ग के बाद पहला, दूसरा वर्ग या बड़ा सा खटखोर सा स के आने पर,
फिर यहाँ पे चर प्रत्याहार के ठीक है, चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में ठीक है, झल प्रत्याहार के पहला वर्ण कोष्टक बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बतलाए हूँ कि यदि झल प्रत्याहार में यहाँ पे भी लिखवाई हूँ मैं कि झल प्रत्याहार में पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ग के बाद वर्ग जानते हैं आप, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का क्या है, पहला आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले पे क्या है, क, ख, ग और घ। फिर च में च, छ, ज, झ। हर वर्ग का 4 वर्ग आएगा। उसके बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, हर वर्ग क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ग। तो पहला वर्ग क्या है, क, ख। तो यहाँ कौन सा प्रत्याहार हो गया आपका, खर प्रत्याहार हो गया। क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। ठीक है ना, के आने पर चर प्रत्याहार के का पहला वर्ण हो जाता है। चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है, मतलब पहला वर्ग मतलब क हो जाता है। ठीक है, हर तीसरे वर्ग में आता है तो उसको हम हर वर्ग का जो है चर प्रत्याहार के पहले वर्ग में हम परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया? यदि झल प्रत्याहार पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ग के बाद, ठीक है, खर प्रत्याहार या वर्ग के बाद हर वर्ग का या सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आने पर वह चर प्रत्याहार के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम पहले वर्ग में परिवर्तित करेंगे और एग्जाम्पल भी दिखलाएंगे आपको कि एग्जाम्पल में जो है क्या क्या दिया है, तो उसको हम देखेंगे। तो दिया है पहला सवाल है कि लपस्यते, या इसका देखेंगे कि लभ प्लस शयते। ठीक है, तो लभ प्लस शयते। तो अब देखेंगे हम कि खर प्रत्याहार में है, झल प्रत्याहार में जो है यहाँ से प, फ, ब, भ दे दिया, तो इसमें प, फ, ब, भ। ठीक है, तो उस वर्ग के हम तीसरे में परिवर्तित करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, लप ल प स य ते, लपस्यते। क्योंकि यह जो है चौथे वर्ण में परिवर्तित हुआ है ना, दिया है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा आता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपका, पहले इसमें दे दिया है आपका चौथा वर्ण। ठीक है, तो चौथे वर्ण को हम वर्ग के दिया है ना कि चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है, तो भ जो है चौथा वर्ण, तो चौथे वर्ण को हम किस वर्ण में परिवर्तित कर दिए हैं, तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें दिखलाएंगे, पहले आपको दिखलाएंगे कि सत्कार, क्या देखना है आपका, सत्कार। अब इसमें हम देखेंगे कि दिया है ना कि यदि झल प्रत्याहार के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ग हो जाता है, तो इसमें दिया क्या है, सत। तो वर्ग पहला दे दिया, इसमें दोनों तरफ से आता है, पूरा वाक्य दिया है, तो क्या है, पहला वर्ग है। ठीक है, पहला वर्ग किस में आता है, चर प्रत्याहार में आता है। तो अगर पहले वर्ग को हम किस वर्ण में परिवर्तित करेंगे, पहले दूसरे तीसरे या चौथे वर्ण में परिवर्तित करेंगे, यही इसमें दिया है ना। तो को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, सद प्लस कार।
क्या हो जाएगा आपका शब्द प्लस कार हो गया। आगे इसमें देखेंगे ये है शब्द प्लस कार। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका कि शब्द पत्रम, वही हुआ शब्द प्लस पत्रम, ठीक है। उसके बाद दिया है कि भवतसु, भवतसु, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले से तो दे दिया है तो इसको हम तीसरे वर्ग में परिवर्तित करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका भवद प्लस, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। आप देखेंगे दिया है कि यत करोसी, पूरा वाक्य दिया है यत करोसी, ठीक है। तो को हम तीसरे वर्ग में परिवर्तित करेंगे ना, इसमें दिया है ना कि यदि झल प्रत्याहार पहले दूसरे तीसरे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यद प्लस करोसी, ठीक है। इसमें फिर एक बार बतला रही हूँ आप लोगों को कि यदि झल प्रत्याहार पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ग या बड़ा स खटपूर्ण स के आने पर चर प्रत्याहार के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका जो है नियम है। नियम मतलब है कि चतर संधि, चतर मतलब चर, चर प्रत्याहार, इसका सूत्र है खरीच, तो खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में हर वर्ग का दो वर्ग आता है, क ख च छ त थ ट ठ प फ, ये वर्ग में आता है। चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ग आता है, क च त ट ठ, ठीक है। और झल प्रत्याहार में जो है हर वर्ग का चार वर्ग आता है। देखिए इसमें दिया भी है झल प्रत्याहार पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ग के बाद पहले में चार वर्ण आते हैं, दूसरे में भी चार वर्ण आते हैं। हर वर्ग का जो है चौथा चार चार वर्ण हम लेंगे, तो उसी को हम झल प्रत्याहार करते हैं, ठीक है बच्चों। और जो है खर प्रत्याहार वर्ग का पहला दूसरा वर्ग होता है, पहला दूसरा में जो है खर प्रत्याहार में आता है कि क ख च छ त थ ट ठ प, यह जो है खर प्रत्याहार में के आने पर चर प्रत्याहार का पहला वर्ण आता है। तो चर प्रत्याहार का पहला वर्ण क्या है, क है, च है, त है, ट है और प है, यह आपका चर प्रत्याहार का है। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो अगर पूरा वाक्य देता है तो प को हम किसी में परिवर्तित करेंगे, प फ भ, तीसरे वर्ग में परिवर्तित कर दिए, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण में हम उसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। भवत्सु, त को भी क्या है हम तीसरे वर्ण में परिवर्तित किए, त थ द, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका जो है चतर संधि का जो है, पहले आप तो इसको जानेंगे कि चतर व्यंजन संधि, उसके बाद उसका सूत्र जानेंगे कि खरीच, खरीच मतलब खर प्रत्याहार, चतर मतलब चर प्रत्याहार, और झल प्रत्याहार पहले ही बतलाए थे कि यदि झल प्रत्याहार के बाद पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के आने पर वर्ग का पहला दूसरा या बड़ा स खटपूर्ण स के बाद चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है। यही जो है इसकी परिभाषा है, और इस परिभाषा में जो है इसका यह एग्जाम्पल है। आप लोग को एग्जाम्पल में जो समझ में न आए आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।